हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, पता है जो अच्छा और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो मिल जाएगा। इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका सामने देगा। 26 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या होती है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, तथा सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आपकी 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़, ठीक है। जबकि सिक्किम की कुल जनसंख्या आपकी 6,10,577 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 27 नंबर, बताइएगा निम्न में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कही जाने वाली नदी का नाम है आपका कोसी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। कोसी नदी जो है तिब्बत, भारत भारत में बिहार और नेपाल से होकर बहती है। बारिश के मौसम में राज्य को सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित करने वाली वार्षिक बाढ़ के कारण इस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ जो है कृषि भूमि को प्रभावित करती है तथा अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देती है। यह गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी है। गंडक और सोन क्रमशः जो है गंगा के बाएं तथा दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर, बताइएगा राइट आंसर को। किस मुगल सम्राट को जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? बताइए किस मुगल सम्राट ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान जो है पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू प्रचलन में आया था, ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1617 ईस्वी में धूम्रपान और तंबाकू का सेवन पर जो है प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर का शासनकाल आपको 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, अशोक के कलिंग विजय के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? बताइए। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है साथियों 13वां शिलालेख से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक के कलिंग युद्ध के विजय के विषय में 13वें शिलालेख में विस्तृत वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया 13वां शिलालेख अशोक के एक आक्रामक और हिंसक योद्धा से शांति के उपदेशक के रूप में परिवर्तन की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। कलिंग युद्ध के पश्चात जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। क्लियर सभी को। भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था इसका जो कार्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना जो है शुरू की है? बताइए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है श्रेष्ठा योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। श्रेष्ठा योजना जो है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एरिया सॉरी स्कीम फॉर स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। यानी कि सामाजिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जो है लक्षित क्षेत्रों में छात्रा के लिए श्रेष्ठ योजना जो है शुरू की थी। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की
कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महानदी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जो है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, स्वर्ण रेखा है। ठीक है, इत्यादि सभी हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा तथा तापी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी का अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? बताइए। 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से जो है किसका नाम जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अहमद खान और MAO कॉलेज से जुड़े मुस्लिम जागरण के आंदोलन को जो है अलीगढ़ आंदोलन के रूप में जो है जाना जाते लगा। सर सैयद खान ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एकता पर जोर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? बताइए। तो पहला जो दिया गया है पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था, तो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है याद रखिए अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था। 35 में 35 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल जो 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक रहा। वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उनके कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटनाएं सती प्रथा का उन्मूलन है, शिशु हत्या का दमन है, 1835 ईस्वी का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है? बताइए। निम्न में से कौन सी आपकी एक नकदी फसल है? तो नकदी फसल आपकी जो है यहाँ पे कपास है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नकद फसलें वे कृषि फसलें होती हैं जिन्हें बाजार में बेचने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के लिए जो है निर्यात के लिए लगाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर तिलहन है, कॉफी है, सब्जी है, गन्ना है, मूंगफली है, कपास है और तंबाकू है। विशेष रूप से विकासशील देशों में नकदी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। ठीक है, जो कि अपना देश विकासशील है। 37 है किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद पाई जाती है? बताइए किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद मराठों के 8 प्रमुख अधिकारियों को कहते हैं। इनका गठन जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था। ये इस प्रकार है, देखिए पेशवा है प्रधानमंत्री, ठीक है, अमात्य है वित्त मंत्री, सामंत है विदेश मंत्री, वाकियान विस है गृह मंत्री, सचिव सर ए नौबत। ठीक है, सर ए नौबत आपके सेनापति, न्यायाधीश को आपका सर ए नौबत में आपके सेनापति और न्यायाधीश आते थे और पंडित राव में उच्च पुजारी आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 से 31 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। यह अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पूना में प्लेग के प्रकोप के कारण स्थल को बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इनमें कोई महिला नहीं थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 39 में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सकल साक्षरता दर आप जो है 67.7% यानी कि 67.7% थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर आपकी 77.3% तथा महिला की साक्षरता दर आपकी 57.2% थी। ठीक है, चलिए
और प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जहाँ साक्षरता दर आपकी 80 यानी कि 80.2% है। जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला था श्रावस्ती, जहाँ की साक्षरता दर आपकी मात्र 46 यानी कि 46.8% थी। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियों को घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा कहलाता है, क्या बताइए। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियों को घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा क्या कहलाता है, तो आपका घाटा कहलाता है प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर को। जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्चा करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है, ठीक है। राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। राजस्व घाटा किसको कहते हैं, जो हमारा व्यय है उसमें से घटा देंगे राजस्व की जो प्राप्ति है उसको, ठीक है, मतलब जितना प्राप्त नहीं किया उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया उसको बोलेंगे राजस्व घाटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42-42 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिर्जापुर तथा सोनभद्र दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से संबंधित है, किसे बताइए। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित आपका आर्य समाज से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की जो रचना है, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ की रचना है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना का मुख्य उद्देश्य जो है आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार था, ठीक है। अगला है 43 नंबर, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था, तो देखिए 2022 का आपका जो गुजरात टाइटंस ने जीता था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पेसिस स्टेपिज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, जो कि कान की हड्डी होती है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है जिसे स्टेपिस कहते हैं, ठीक है। स्टेपिस कान में ध्वनि संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका वहन करती है। अगला आपका 45 नंबर, भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होते हैं, बताइए। भारतीय करेंसी नोट जो है कहाँ पर मुद्रित होते हैं, तो भारतीय करेंसी नोट आपके मुद्रित होते हैं साथियों नासिक में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए भारत में नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया जाता है, उनमें से देवास और नासिक की जो बैंक नोट प्रेस भारतीय वित्त मंत्रालय के नेतृत्व वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। वहीं मैसूर और सल्बोनी की नोट प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर, विषुवत रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से नहीं गुजरती, बताइए। विषुवत रेखा जो है निम्न में से किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है या पृथ्वी को जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग करती है, विभाजित करती है। इस रेखा पर प्राय जो है वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और निम्नलिखित 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है, जो है ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां वहां पाई जाती हैं जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल जो है 2 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस जो इसलिए मनाया जाता है ताकि कम सेवा वाले समुदायों में जागरूकता पैदा की जा सके और
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अगला है आपका 49 39 नंबर, निम्नलिखित में से सतह से सतह मिसाइल कौन सी, बताइए निम्नलिखित में से सतह से सतह की मिसाइल कौन सी, तो सतह से सतह की मिसाइल को कहा जाता है आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल आपकी पृथ्वी है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम त्रिशूल है। और आकाश से मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एक आपकी त्रिशूल हो गई और दूसरी आपकी आकाश हो गई। ठीक है, और नागा जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा आंसर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, बताइए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता की बात की जाएगी तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण से संबंधित था। यह आंदोलन जो है 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में शुरू हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। चिपको आंदोलन जो है चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपना जो फीडबैक है दे के जाइएगा। और हो सकता है कि आपकी जो क्लास है एक दो क्लास ना आ पाए, मैं कोशिश करूँगा पूरी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्लास लेके आ सकूँ, क्योंकि अभी जो है मैं अपने होम टाउन में हूँ तो थोड़ा सा बिजी हूँ और थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश अपनी करूँगा कि आपकी जो क्लास है आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम आपसे मिलते हैं कि नेक्स्ट क्लास में।